Hello, my dear students. Welcome back to Tuition Masters. And today we are here with discussing light reflection and refractions के top 10 competency based questions. तो as you guys know, light के already हमने sessions कर लिए हैं, NCERT solutions discuss कर लिए हैं. So today we are going to discuss the top 10 important competency based question as per released by our CBSE. ठीक है, so make sure to hit the like button, stay tuned till the end and subscribe the channel for more such informative videos for your exams. So let us begin with the very first question. Two convex lens P and Q. तो देखो दो हमारे पास convex lenses हैं, ठीक है. We have two convex lenses. This is P, this is Q. Okay. They have focal length of 0.50 meter and 0.40 meter. You can just write it as 0.5 and 0.4 meters. It's same. ठीक है. Now, which of the following is true about the combined power of the two lenses? Combined power combination कब होगा? जब focal length already मीटर में कुछ change नहीं करना. So that means power will be 1 upon focal length of P plus 1 upon focal length of Q. वो हमको combined power देगा. So let us check. सो 1 अपॉन क्या है, ये फर्स्ट वाला 0.5 है और ये है प्लस 1 अपॉन 0.4. अब इसको 5/10 4/10 लिखोगे तो यू विल गेट 10/4, सॉरी 10/5 प्लस 10/4 है ना. यू कैन टेक LCM और इसको इधर ही कर सकते हो आप 2 और ये बन जाएगा 5, सॉरी 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 ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा क्या 2 ज़ा 5 ज़ा. सो 2 प्लस 5/2 है ना. यू कैन टेक एलसीएम, व्हाट विल इट कम, ये इधर आ जाएगा इंटू 2/2. सो 9/2 that is equals to 4.5 diopters. So P is equals to 4.5 diopters. देखो you can even do it this way कि आप guess भी कर सकते हो, but that won't work every time. I cannot guarantee कि हर बार काम करे. देखो you have to imagine कि उन्होंने 4.5 diopter ही क्यों दिए है ना. 4.5 डायोप्टर ही क्यों दिया उन्होंने, और कोई वैल्यूज क्यों नहीं दी. मतलब कहीं ना कहीं 4.5 डायोप्टर आंसर हो सकता है. यू कैन इजीली डू 1, बट स्टिल फॉर कंफर्मेशन यू शुड ऑलवेज, अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ना, एंड एग्जाम के एंड में बिल्कुल टाइम नहीं सॉल्व करने का, देन यू कैन अप्लाई दिस मेथड. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन अ लेंस इज प्लेस्ड एट क्यू, एक कॉन्वेक्स लेंस है क्यू पे प्लेस की, एक शार्प इमेज बन रही है. अब इमेज कैसी है, रियल, इन्वर्टेड और डिमिनिस्ड है, मतलब छोटी है, और रियल एंड इन्वर्टेड मतलब कुछ ऐसी होगी. व्हेन द लेंस इज मूव टू पी, पी पे आएगी तो क्या होगा. अब देखो लेंस पीछे जा रहा है, लेंस पीछे हो गया, ऑब्जेक्ट उधर ही है, लेंस इज कमिंग बैकवर्ड, तो लेंस बैकवर्ड आएगा तो इमेज और बड़ी हो जाएगी. इट विल कम इन्वर्टेड, सॉरी इट विल कम मैग्नीफाइड, बट इन्वर्टेड तो वो पहले से ही रहेगी है ना. अगर आप ऑब्जेक्ट को आगे ले जाओगे तब वो अपराइट बनेगी है ना, इन द लास्ट केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस. तो जब आप मिरर को पीछे लेके जाओ, सॉरी लेंस को पीछे लेके जाओगे, सो वो मैग्नीफाइड इमेज प्रोड्यूस करेगा, बट येट इन्वर्टेड इमेज होगी. सो 1 इज द आंसर. Okay, next question. If the student wishes to point the mirror to another object so as to obtain a virtual enlarged image, ठीक है, पॉइंट द मिरर, तो देखो वी नो ये हमारे कौन से मिरर की बात हो रही है. इट्स ऑब्वियसली योर कॉनकेव, हाँ कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, इजंट इट. सो हम पूछे कि कहाँ पे होगा. यू नो दिस इज अ कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर. when you will take it, अगर let's say this is your focus object, तो जब यहाँ पे होगा, correct, like this, तो what happens, it is not formed, so you will take it behind the mirror है ना. ये मिरर के पीछे एक वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, isn't it, sorry, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. सो कहाँ पे रख रहे हैं, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर, या सॉरी पी होगा, सॉरी ये मिरर है, हाँ. तो ऑप्टिकल सॉरी पोल और फोकस के बीच में रखेंगे. सो 3 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन यूज फॉर द टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर? कौन से टाइप का? तो इस क्वेश्चन में क्या करो, सारे पढ़ो कौन सा आ रहा है। अभी देखो, हेडलाइट पे हम कॉनकेव यूज करते हैं, फोकस के लिए पैरेलल बीम के लिए। सोलर कुकर में वो हीट के लिए हम फोकस पे रखते हैं, कॉनकेव मिरर के कन्वर्ज करने के लिए। रेयर व्यू मिरर में हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स मिरर, है ना, ताकि हमको छोटी क्लियर इमेज दिखे। और शेविंग मिरर में मैग्नीफाइड इमेज चाहिए होती है, तो अगेन कॉनकेव यूज करते हैं। सो आंसर इज वेरी क्लियर कि रेयर व्यू मिरर कॉमन नहीं है इसमें से। ओके, नेक्स्ट वन। स्मृति इज लुकिंग हरसेल्फ एट अ कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्वेक्स मिरर है, वो उसमें देख रही है अपने आप को। वो 2 मीटर अवे है। 2 मीटर अवे मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अब ये कॉन्वेक्स है तो वो इमेज तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, सो -2 मीटर। हर इमेज अपियर्स टू बी अराउंड हाफ हर एक्चुअल हाइट। उसकी जो हाइट है उसका आधा इमेज बन रहा है। दैट मीन्स द मैग्निफिकेशन इज 1/2 या 0.5। एस्टिमेट द फोकल लेंथ। अब देखो, लेट्स डू वन थिंग। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, मिरर फॉर्मूला ही है। नाउ वी हैव वन रिलेशन दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू -v/u फॉर मिरर्स। मैग्निफिकेशन हमको पता है 1/2 है, -v हमको पता नहीं है, वैसे रहने दो। और हमारे पास u हैज -2, सो ये 2 कट जाएगा, माइनस माइनस। तो व्हाट दिस बिकम्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट दैट 2v इज इक्वल्स टू 2। सो देयरफॉर v की क्या वैल्यू आती है, v इज इक्वल्स टू +1 मीटर, है ना, मिल गया। नाउ यू कैन इजीली अप्लाई योर मिरर फॉर्मूला। अप्लाई करोगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है, v तो 1 है, सो 1/1 प्लस 1/1 करोगे प्लस -1/2। यू कैन टेक इट अपसाइड, तो क्या बन जाएगा 1/1 माइनस 1/2 इंटू 2 करोगे, इसको भी इंटू 2 करोगे, सो विल गेट 2 माइनस 1/2 दैट गिव्स यू 3/2, है ना। सो 3/2 होगा। नो वेट, समथिंग रॉन्ग। -1/v, v की वैल्यू आ गई 1 मीटर, v 1 मीटर है, u वो है, तो 1/1 माइनस 1/2 होगा, करेक्ट। दैट विल गिव यू योर फोकल लेंथ, इजंट इट, है ना। अच्छा, 2 माइनस 1, सॉरी, सो 1/2, हाँ 1/2। सो योर आंसर विल बी फोकल लेंथ कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल, हाँ 2 मीटर। सो फोकल लेंथ इज 2 मीटर, सो सॉरी, हाँ 1/2 है, ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मंजू हैज 2 कॉन्वेक्स लेंसेज P एंड Q। अब देखो P क्या है, P इज अ थिन लेंस whereas Q इज अ थिक लेंस, ठीक है, ऑल राइट। सेम मटेरियल के बने हुए हैं। शी इज लुकिंग एट अ प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन अ पेज यूजिंग द लेंस P से वो देख रही है। शी नोटिसेस दैट जब यू लेंस व्हेन शी टेक्स इट अवे फ्रॉम द पेज द टेक्स्ट टर्न्स अपसाइड डाउन when at a distance of 10 सेंटीमीटर। पेज से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस तक दूर ले लिया तो इमेज अपसाइड डाउन हो जाती है। दैट मीन्स, मतलब जब तक हम नजदीक रख रहे हैं, सो वी आर एबल टू सी व्हाट, वी आर एबल टू सी अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। दैट इज पॉसिबल ओनली इन द 6th केस, याद है ना। सो मतलब ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर क्या है, सो ऑब्वियसली डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर आपका फोकल लेंथ होगा, बिकॉज फोकल लेंथ से जैसे ही दूर चले गए तो हमको अगेन इन्वर्टेड इमेज दिखेगी। अब नेक्स्ट, इफ मंजू डज द सेम विद लेंस Q, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन हैपन, लेस देन, इक्वल टू और मोर देन 10। अब देखो, व्हेन वी हैव अ थिक लेंस, इन द केस ऑफ थिक लेंस क्या होता है, थिक लेंस में जो फोकल लेंथ होती है दैट इज कम, फोकल लेंथ कम हो जाता है इन केस ऑफ थिक लेंस। दैट मीन्स फोकल लेंथ कम है तो इट विल ऑब्वियसली बी लेस देन 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर से कम होगा उसका इन्वर्जन, ठीक है, ऑल राइट। लेट्स गो अहेड।
A person needs a lens of power -5.0 या -5 diopters for his correction of vision. This is a kind of human eye plus of light chapter, so it's fine. Let's do it. I've taught you both. Now, what is given? Given power is -5 diopters. ठीक है, -5 diopters. माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस इंडिकेट्स द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का यूज कर रहे हैं. ठीक है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द विजन? कॉनकेव लेंस या नेगेटिव पावर कब यूज करते हैं? व्हेन अ पर्सन हैज मायोपिया, नियर साइटेडनेस. हमको नजदीक की चीजें दिखती है पर दूर की नहीं दिखती. बी, व्हाट इज द फोकल लेंथ? We know 1 by f is equals to p, so that means 1 by f is equals to -5. क्रॉस मल्टीप्लाई करो, -5 f is equals to 1, so f is equals to 1 by -5, है ना. 1/-5 करोगे क्या आ जाएगा? -0.2 meters. So -0.2 meter, or if you want you can convert to centimeter also, and you will get your answer. ठीक है. Next question. A lens made of a material M, okay, of a material with refractive index this is immersed in a liquid of refractive index this. ठीक है. एक लेंस है, लेट अस से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NL. लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है. सिमिलरली लिक्विड में इमर्स है, लेट्स से दैट इज N. अब लिक्विड भी है, चलो इसको M मान लो, फिर NM मटीरियल का. ठीक है. सो दैट इज ऑल्सो 1.5. ओके. नाउ द डायग्राम बिलो शोज 2 rays इंसिडेंट ऑन द लेंस व्हेन इट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड. ठीक है. ये भी 1.5 है, ये भी 1.5 है. कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द लाइट रेज आफ्टर दे पास थ्रू द लेंस. अब देखो, वी नो ये आपका लेंस दिया गया, करेक्ट. दिस इज 1 पॉइंट, यहाँ पे उन्होंने रोक दिया. अब क्या होगा? मीडियम भी 1.5 है, लेंस भी 1.5 है, सो कोई डिविएशन होगा ही नहीं. देयर वोंट बी एनी डिविएशन. क्यों डिविएशन नहीं होगा? बिकॉज द रीजन इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बोथ द रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस आर सेम, तो कोई डिविएशन होगा ही नहीं. देयर वोंट बी एनी चेंज ऑफ डिफरेंस सिंस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल. सो ये आपका डायग्राम बनेगा. ओके. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. द इमेज बिलो शोज द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन 3 ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स XYZ मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. बट जब वो एयर में हो तो दिस इज व्हाट हैपेंस. उन्होंने बोला है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस सबसे हाईएस्ट है Z में, और एंगल ऑफ I3 जो है वो सबसे बड़ा है, फिर I2, फिर I1. ठीक है. अब हमको बताना है स्पीड ऑफ लाइट, और दे हैव आल्सो गिवन दैट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम. रिफ्रैक्शन का एंगल हर जगह सेम बन रहे हैं. वी आर ऑट टू कंपेयर द स्पीड ऑफ लाइट इन द 3 ब्लॉक्स. अब हम स्पीड ऑफ लाइट कैसे ढूंढेंगे? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड. हमको देख सकते हैं, लेट्स स्टार्ट विद एक्स. एक्स में हमको क्या दिख रहा है? एक्स में हमको दिख रहा है I1 है, सो दैट मीन्स एक्स में वी हैव द लीस्ट एंगल ऑफ इंसिडेंस, सबसे कम I में है, राइट? करेक्ट. नाउ सबसे कम I में है, मतलब द योर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल ऑल्सो बी लेस, है ना, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है उसमें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होगा. इफ इट इज कम, we know formula that n is equals to c by v. c by v, c is the speed of light in the air, और v मतलब मटीरियल में क्या speed of light, that will give you refractive index. अभी हम we can say that n is inversely proportional, मतलब अगर n कम है तो speed of light ज़्यादा होगी. Did I get it? Yes, we got it. Speed of light ज़्यादा होगी, so x में सबसे कम है, n की वैल्यू सबसे कम x में तो वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी x में स्पीड ऑफ लाइट, है ना. देन वी विल हैव y एंड देन वी विल हैव z. सो दिस इज योर आंसर. सिंपल. गॉट इट. मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन. द स्टूडेंट वांट्स टू डिपिक्ट द अबव एक्सपेरिमेंट एज एन रे डायग्राम. Which of the following diagrams should he draw?
अब देखो, बहुत ही फेमस है वो, यहाँ सनरेज आ रही है और सारी यहाँ पे वो पेपर पे कन्वर्ज कर रही है, करेक्ट। अब वो पेपर एक पॉइंट पे होगा जहाँ पे सारी रेस कन्वर्ज करेंगी। हमने सबसे पहले ये डायग्राम बनाया है, ये आपका मिरर है, कॉन केव मिरर है, हाँ कॉनकेव मिरर है। So you have studied that when light rays come, what happens? This happens, correct? एक पॉइंट पे सारी लाइट रेस कन्वर्ज हो जाती है एट द फोकस। ये था जब आपने फोकस के बारे में पढ़ा, फोकस क्या होता है। सो वहाँ सारी लाइट रेस है वहाँ पे फोकस हो जा रही है, दैट्स व्हाट वी वांट। हमको सारी लाइट रेस को फोकस करवाना है। तो फोकस हो गया, कहाँ पे हुआ? एट पॉइंट एफ। सो एफ पे हुआ, सो दैट इज योर दिस रे डायग्राम। सो 2 इज योर 100% राइट आंसर, ठीक है। So that's it. So with this we have completed with our today's session. Thank you so much. Make sure to like, share and subscribe our channel as well. I'll be seeing you soon in the next videos. Do let me know in the comment section which more videos you would like to want. We will be coming up soon with more other videos and competency based question and more for your midterms and boards. I'll be seeing you soon. Till then, take care and bye bye.